बिट्स न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, दिल्ली की पीरागरी में कार से मिली 3 लाशों की गुत्थी आखिरकार सुलझी गई है। यह पुलिस जांच में सामने आया कि यह हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। धनवर्षा के नाम पर लालच देकर एक स्वयंभू तांत्रिक ने तीनों को जाल में फंसाया और लोनी से लौटते वक्त जहरीले लड्डू खिलाकर उनकी हत्या कर दिया गया। तकनीकी सबूतों ने कार में चौथे शख्स की मौजूदगी का राज खोला और अब आरोपी कामरुद्दीन उर्फ बाबा सलाखा के पीछे है। इस टिपिकल मर्डर की पूरा कहानी पुलिस की जुबानी में सुनिए। 8 फरवरी 2026 सुबह का वक्त था। बीरागरी इलाका में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सफेद टाटा टिगोर कार के अंदर 3 लोग बेसुध पड़े मिले थे। पीसीआर कॉल के जरिए सूचना पुलिस तक पहुंची और इस सिलसिले में मामला पश्चिम बिहार ईस्ट थाने में दर्ज किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि एक बुजुर्ग ड्राइवर सीट पर था, एक शख्स को पब्लिक बाहर निकल चुकी थी और एक महिला कार का भीतर पड़ी थी। तीनों को तुरंत संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पहली नजर में ही मामला रहस्यमयी लग रहा था। दर्शक, कौन थे तीनों युवक और मृतक? पुलिस की तफ्तीश के दौरान मृतकों की शिनाख्त 76 वर्षीय रणधीर, 42 वर्षीय शिव नरेश और 44 वर्षीय लक्ष्मी के तौर पर हुई। जहां रणधीर दिल्ली के बापरोला गांव के रहने वाले थे और शिव नरेश प्रॉपर्टी डीलर थे और नागली डियारी इलाके में रहते थे। लक्ष्मी जहांगीरपुरी के निवासी थी। तीनों एक ही कार में कैसे आए और क्यों थे वो लोग, यही सबसे बड़ा सवाल था पुलिस के पास। परिवार वालों को सूचना दिया गया तो उन्होंने साफ कहा कि ये आत्महत्या नहीं हो सकता, इसके पीछे कुछ और साजिश होगा। जब पुलिस ने उस कार की तलाशी ली तो कई चौंकाने वाली चीजें बरामद हुई। शराब की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स, खाली ग्लास, हेलमेट, जैकेट, मोबाइल फोन, नकदी और आधार कार्ड सहित कई दस्तावेजें मिली। ऐसे लग रहा था कि कार के अंदर पार्टी जैसा माहौल था, लेकिन सवाल था कि अगर ये सामान्य मिलना जुलना था तो तीनों को मौत कैसे हुई? शराब और ठंडा पेयों में क्या कुछ मिला गया था या फिर कुछ और खेल हुआ था? परिवार के बयान के बाद पुलिस ने हत्या की आशंका से जांच शुरू की। आउटर दिल्ली की पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा जी की अगुवाई में तकनीकी विश्लेषण किया गया। कॉल डिटेल और लोकेशन ट्रैकिंग से बड़ा सुराग मिला। पता चला कि तीनों मृतक घटना से एक दिन पहले और फिर उसी दिन गाजियाबाद के लोनी इलाका में गए थे। वो किसी तांत्रिक के संपर्क में थे। यहीं से जांच की सुई एक किरदार पर आकर टिक गया। नाम है कामरुद्दीन उर्फ बाबा। दर्शक, कामरुद्दीन जो लोनी और फिरोजाबाद में तथाकथित तांत्रिक केंद्र चलाता था, लोगों को धनवर्षा का लालच देता था। वो कहता था कि थोड़े पैसा लगाओ और चमत्कार से कई गुना पैसा पाओ। लक्ष्मी सबसे पहले उससे अपने पति की बीमारी को लेकर मिली थी, लेकिन इलाज की बात धीरे धीरे धनवर्षा की लालच में वो बदल गया। बाबा ने साल से नोटों की गड्डियां निकालकर ऐसा जादू दिखाया कि सामने वालों का भरोसा हो गया। लक्ष्मी ने यह बात अपने परिचित शिव नरेश और रणधीर को बताई। तीनों ने मिलकर तय किया कि अगर सच में धनवर्षा हो सकती है तो 2 लाख रुपया लगा देता है। तय हुआ कि पूजा होगी और पैसा कई गुना होकर लौटेगा। 8 फरवरी को तीनों 2 लाख रुपये, शराब और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर लोनी पहुंची। वहां बाबा कामरुद्दीन उनसे मिला, मगर उसने चालाकी से कार में इस तरह बैठने की कोशिश की कि सीसीटीवी में साफ नजर न आए। पूजा का आड़ में कामरुद्दीन ने पहले से तैयार लड्डुओं में जहर मिलाया हुआ था। रास्ते में उसने तीनों को शराब और कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए कहा, फिर लड्डू खिलाए। तकनीकी सबूतों से पुष्टि हुई कि वापसी के दौरान कार में एक चौथा व्यक्ति मौजूद था और वो शख्स था कामरुद्दीन। जैसे ही तीनों की हालत बिगड़ने लगी, वो कार से उतर गया। बाद में वही कार पीरागरी में खड़ी मिली। बीएनका एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बिट्स न्यूज 24/7 रांची।